हम लोग जो है कि जो 27 फरवरी को जो फर्स्ट टेस्ट था उसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज आई ऑफ पोटैटो, तो इसका आंसर होगा एक्सिलरी बर्ड। देन आते हैं हम लोग कॉजेटिव एजेंट ऑफ कॉलेरा इज, तो इसका होगा विब्रियो कॉलेरी। थर्ड इज मेजर सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर द बर्थ, तो इसका हो जाएगा IgA। इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि किसका किसका क्या क्या फंक्शन होता है, किस तरह का रोल है हम लोग के इम्यूनिटी सिस्टम में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया काउंटर स्टैंड विथ विच डाई, तो इसका आंसर है सेफ्रेनिन। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वे जो है कि सेफ्रेनिन डाई को लेते हैं, और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो क्रिस्टल वायलेट को लेते हैं। और इसमें जो है कि क्या यूज किया जाता है, आयोडीन एज अ मॉर्डेंट यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं ड्रग दैट इनहिबिट द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, तो इसका आंसर है कॉल्चिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इन मेटाफेज हाउ मैनी क्रोमोजोम एंड क्रोमेटिड्स, तो इसका आंसर है 46 एंड 92। क्यों? क्योंकि मेटाफेज में 2n एंड 4c जो है कि ये होता है, मतलब कि ये डिप्लॉयड ही रहेगा। और इसमें क्या होता है आफ्टर रेप्लिकेशन, एस फेज में जो रेप्लिकेशन होता है उसके बाद में ये इसमें क्रोमेटिड्स बढ़ जाते हैं, मतलब डबल हो जाते हैं, डुप्लीकेशन हो जाता है एस में। इसलिए जो जीवन होता है उसमें होता है 2n एंड 2c, और डुप्लीकेशन होने के बाद जो है कि ये 4c हो जाता है। फिर एनाफेज में ये 4n एंड 4c हो जाता है। क्वेश्चन ब्रांच, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रांच चैन लिपिड अकर इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ, तो इसका हो गया आर्कीबैक्टीरिया। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया, तो इसका आंसर क्या है, मीजोजोम होगा। मीजोजोम जो होता है वो बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन का जो इनर सेल मेम्ब्रेन है उसका जो है कि ये इनफोल्डिंग होता है ऐसे, और यहाँ पे जो है कि ये रेस्पायरेशन होता है बैक्टीरिया में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया है यहाँ पे, बैक्टीरिया का जो इनर मेम्ब्रेन है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक तरह का रेस्पायरेटरी ऑर्गन है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ साइजोस्टोमा, तो इसका आंसर हो जाएगा सीप। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू सेम फाइलम, तो इसका हो जाएगा अर्थवॉर्म, पिनवॉर्म एंड टेपवॉर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द ओनली सेगमेंटेड मोलस्का इज, तो इसका हो जाएगा नियोप्लीना। द फिश कतला कतला द स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल विद जेनरी नेम थस इट इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ये हो जाएगा टोटोनम। तो जिसका जेनेरिक नेम और जिसका स्पेसिफिक नेम दोनों जो है कि क्या रहे सेम हो तो उसको हम लोग टोटोनिम कहते हैं। और एक है ये नाजा नाजा, नाजा नाजा जो होता है ये कोबरा का, तो ये भी एक टोटोनिम है। इसी तरह से होता है रेटस, रेटस जो माउस होता है उसका, तो इसका भी जेनरिक और ये नेम दोनों सेम हुआ। तो इसलिए ये सब जितने भी एग्जाम्पल हैं ये जो है कि टोटोनिम्स के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड इन, तो ये होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यू सेल जनरेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये एक सेल थ्योरी में भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट द जीवन फेज, जीवन स्टेज फॉलोड बाय माइटोसिस, तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन साइटोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, तो ये होगा प्रोटीनियस फिलामेंट। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है
वो किससे बना हुआ होता है, माइक्रोट्यूब्यूल बना हुआ होता है ट्यूबुलिन से। और उसी तरह से आपका एक्टिन फिलामेंट हो गया। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोजोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो ये जो हम लोग का जो क्रोमोजोम होता है, ये जो क्रोमोजोम है ये जो है कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ह्यूमन सेल 2.2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन, इसका हो जाएगा 46 क्रोमोजोम। ये जो लेंथ होता है 2.2 मीटर, ये पूरे क्रोमोजोम का लेंथ है, 46 क्रोमोजोम का लेंथ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड भी। तो ये कंपेनियन सेल किससे क्लोजली एसोसिएटेड है, सीयू एलिमेंट से। पैंक्रियाज सिक्रेट्स, तो इसका हो जाएगा प्रोटीनेशियस हार्मोन, जो कि डाइजेशन में भी इसका रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय, तो इसका हो जाएगा रेनिन। तो रेनिन ही जो है वो क्या करता है, डाइजेशन करवाता है मिल्क का ह्यूमन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटिशन। तो इसका हो जाएगा थिकोडर्म, डाइफोडर्म एंड हेट्रोडर्म। सिलेक्ट आउट द इनकरेक्ट मैच। तो इसमें जो है कि इनकरेक्ट मैच बताना है। तो लाइट से क्या है, फ्लावरिंग। तो लाइट जब तक प्रॉपर लाइट अगर प्लांट को नहीं मिलेगा तब वो क्या फ्लावर दे पाएगा। इसलिए जो है कि लाइट तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है फ्लावरिंग के लिए, तो ये सही हो जाएगा, करेक्ट मैच है। उसी तरह से मिनरल के कारण ही तो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स के बेसिस पे। फिर आते हैं ऑक्सीजन एंजाइम एक्टिवेशन। तो इससे इसका कोई ज़्यादा रिलेशन है नहीं, वो भी प्लांट्स में, क्योंकि प्लांट्स तो CO2 जो है कि रिलीज करते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है प्लांट्स को। तो इसलिए जो होगा सही आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट इज, तो इसका होता है सिग्मोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स, ये है ह्यूमरस विथ स्कैपुला।